हेलो आयुर्वेद डॉक्टर। आप बीएमएस इंटर्नशिप कर रहे हैं। दिस इज डॉक्टर रमेश खरे फ्रॉम एमबीबीएस वाला। आज हम आपको बीएमएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है आयुर्वेद में उसके बारे में पूरा बताने जा रहे हैं। क्या कट ऑफ होगा, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन हैं। तो हम इस सीरीज में शुरू कर रहे हैं पीजी इन आयुर्वेदा। बीएमएस पीजी एडमिशन का जो हम ओवरव्यू आज आपको देने जा रहे हैं उसमें आज हम स्पेशली मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर क्या कट ऑफ है, कॉलेज का जो एनालिसिस है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो बीएमएस पीजी आयुर्वेदा एमडी और एमएस होता क्या है। ये एक पीजी कोर्स है जो आपको पता ही होगा, एमडी आयुर्वेदा या एमएस आयुर्वेदा। इसका ड्यूरेशन 3 साल होता है और आयुष मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करती है। इसमें एडमिशन कैसे होता है, जैसे एनटीए आपका नीट का एग्जाम कराती है, इसका भी एग्जाम कराती है, उसको एआईए पीजीईटी बोलते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आपको बीएमएस की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना जरूरी है और इंटर्नशिप कंपल्सरीली कंप्लीट होना जरूरी है। एक स्कोर आपको आता है, जैसे नीट स्कोर है सेम वे आपका एआईए पीजीईटी स्कोर होता है। और क्योंकि आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अगर मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है तो स्टेट कोटा में आपको शामिल किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे एमपी डोमिसाइल की, उसका कोटा होता है और आप अगर एमपी के रहने वाले हैं तो आपका एडमिशन एमपी डोमिसाइल कोटा में होता है। अब आप देखिए एआईए पीजीईटी का ओवरव्यू हम करने जा रहे हैं। तो जो एमडी एमएस आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए। टोटल मार्क्स होते हैं 400 और ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जो एआईए पीजीटी एग्ज़ाम है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। फिर आप आएंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मध्य प्रदेश कंडक्ट करता है। इसमें भी अगेन एआईजीपीटी का स्कोर होता है। इसमें भी 3 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड देन मॉप अप। अब यहाँ पे भी जैसा बाकी एडमिशन्स में होता है 85% स्टेट कोटा होता है। तो अगर आपको डोमिसाइल एमपी का है तो आप इस कोटा के अंतर्गत आते हैं। 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा होता है। अब अगर हम देखें कि हमारे यहाँ कॉलेज कितने हैं जहाँ पे पीजी है, हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे आयुर्वेदा कॉलेज हैं लेकिन पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन गिनती के कुछ ही कॉलेजेस में है। तो हम शुरू करते हैं, जैसे आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज, ये भोपाल में है और इसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों टाइप के ब्रांचेस हैं। क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में 5-5 सीट है, टोटल 40 सीट है, 40 सीट्स हैं आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज में। इसमें क्लिनिकल की फीस क्या होती है, क्लिनिकल की फीस होती है 3.24 लाख पर ईयर। नॉन क्लिनिकल की फीस होती है 2.2 लाख पर ईयर। और जो क्लिनिकल के स्पेशलाइजेशन, क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन में शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, अगध तंत्र, कुमार भृत्य, प्रस्तुति तंत्र और अगध तंत्र, ये 6 स्पेशलाइजेशन आपको क्लिनिकल में मिलेंगे। और जो नॉन क्लिनिकल होंगे उसमें पंचकर्म, स्वस्थवृत्त और आयुर्वेद सिद्धांत, ये 3 नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस रहेंगी आरडी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में। दूसरा कॉलेज है एलएन आयुर्वेद कॉलेज, जहाँ पर भी पीजी है, ये भी भोपाल में है। लेकिन यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है, नॉन क्लिनिकल का 6.3 लाख पर ईयर है और क्लिनिकल का 7.3 लाख पर ईयर है। यहाँ पे 5-5 सीट सारी ब्रांचेस की हैं, जैसे अगध तंत्र, शालक्य तंत्र, इन दोनों की 5-5 सीट्स हैं। नॉन क्लिनिकल में क्रिया शरीर, स्वस्थवृत्त और संहिता सिद्धांत। जो शल्य तंत्र है इसमें केवल 3 सीट्स हैं यहाँ पे, बाकी सारे स्पेशलाइजेशन की 5-5 सीट्स हैं। फीस मैंने आपको बताई, नॉन क्लिनिकल 6.3 लाख और क्लिनिकल 7.3 लाख पर ईयर। नेक्स्ट कॉलेज है आपका मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज, जो कि भोपाल में है।
यहाँ की फीस 6 लाख रुपए पर ईयर है और इसमें 3 ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस की 5-5 सीट, टोटल 15 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उसकी सीट्स हैं स्त्री रोग, शाल्क्य तंत्र और संहिता सिद्धांत, इनकी 15 टोटल 15 सीट्स। अगला कॉलेज है पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा जो कि रतलाम में है। यहाँ पे फीस है 2.17 लाख और टोटल 3 ब्रांचेस हैं, 18 सीट्स हैं, 6 सीट्स सारे ब्रांचेस की हैं। क्लिनिकल में अगर देखें तो काया चिकित्सा, नॉन क्लिनिकल में देखेंगे तो पंचकर्म और संहिता सिद्धांत, इनकी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये पीजी के जो कॉलेजेस थे 5 कॉलेजेस जहाँ पे हमने आपको बताई सीट्स कितनी हैं, उनकी फीस कितनी है और कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो अभी हमने देखा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो कॉलेजेस हैं, हमने शुरू में आपको बताया, पहला था आरडी मेमोरियल कॉलेज। आरडी मेमोरियल कॉलेज की ब्रांचेस हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जो पिछली काउंसलिंग 2024 की काउंसलिंग में जो स्टेटस था ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक वो क्या थी, तो 1019 वाज द ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक था 7494, 7494। जो मार्क्स की अगर रेंज की बात करेंगे तो 289 मार्क्स वाले को भी ये मिल गया था और 176 को भी मिला था, मीन्स 289 वाज द फर्स्ट ओपनिंग एंड 176 वाज क्लोजिंग। फीस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2.2 लाख से लेके 3.24 लाख तक। दूसरा जो कॉलेज मानसरोवर कॉलेज था उसमें ओपनिंग रैंक क्या था 236 और क्लोजिंग रैंक क्या था 4375। अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो 194 एंड 218, सो 218 वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाज 194। इसका फीस स्ट्रक्चर था 6 लाख आपको बताया। एलएन में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था वो 6983 और क्लोजिंग था 12571। इसमें मार्क्स का रेंज था 183 से 126, ओपनिंग 186 था, क्लोजिंग 126 था। फीस आई हैव टोल्ड यू 6.3 से 7.3 लाख। पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा कॉलेज रतलाम, इसमें ओपनिंग रैंक था 244 और क्लोजिंग था 14682। मार्क्स रेंज जो था 189 से 111 तक। फीस मैंने आपको बताया 2.16। जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग के लिए, आपको AIA PGT का रैंक कार्ड चाहिए, BMS का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट और EWS सर्टिफिकेट। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ और भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं लेकिन वहाँ पर केवल UG है, तो जो अगले कॉलेज हम बता रहे हैं वो केवल UG के हैं। वैसे आपको पता ही होगा, आप इनमें से कहीं से पढ़ के आए हुए होंगे, जैसे IES आयुर्वेद कॉलेज भोपाल है, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भोपाल है, सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज बालाघाट है, शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर है, सैम आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल है, ओम आयुर्वेदिक कॉलेज बैतूल है, रामकृष्ण कॉलेज भोपाल और शंकर दयाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल। ये सारे BAMS के लिए सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। हो सकता है भविष्य में इनके पास भी PG की सीट्स आने वाली हैं। तो ये तो था ओवरव्यू सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस का जहां पर आप PG कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रमेश खरे फ्रॉम MBBS वाला आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपको जब भी ये काउंसलिंग आएगी या कॉलेज के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी शंका है, तो आप MBBS वाला में अप्रोच कर सकते हैं। वी विल वेलकम यू और आपको जो भी सही मार्गदर्शन है वो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ले सकते हैं। थैंक यू।